Hello बच्चों, as you know very well, I am your biology educator and my name is दीपशिखा। So बेटा, जो हमने कल बात की थी, हमने कल बात करी थी कि हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। बट बेटा उस टाइम हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर ली थी। बट बेटा जो नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेली होगा उसका नाम है गोल्जी बॉडी। तो बच्चों आज हमें उसी के बारे में डिस्कशन करना है। So basically we are going to deal with a very interesting topic. This is Golgi body. देखो बेटा, ये जो Golgi body होता है, Golgi body जो है बेटा, इसकी फुल फॉर्म में आपको देखो बहुत चीज नॉर्मल है इसके अंदर। तो बेटा इसको हम बोलते हैं Golgi body। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चों, ये जो होता है ना बेटा Golgi body, ये Golgi body जो है अगर ये प्लांट के केस में है तब मैं इसको क्या बोल देती हूँ, तब हम इसको बोलेंगे डिक्टियोसोम। तो प्लांट के केस में है बेटा तो हमने इसको डिक्टियोसोम बोला है। लेकिन बेटा अगर ये एनिमल के केस में है तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे गोल्जी बॉडी और आई कैन से गोल्जी apparatus। गॉट इट बेटा। अब जो बेटा गोल्जी बॉडी है, एज यू नो वेरी वेल कि दिस इज अ सेल ऑर्गेनेली। देखो बेटा ये क्या होती है, ये होती है सेल ऑर्गेनेली which is found inside our cell। अब it is a part of the endomembrane system जो क्या करती है बेटा, जो ER जिसे कि मैं डिस्कस कर चुकी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ बेटा ये कोऑर्डिनेशन में काम करती है, एक तालमेल के साथ काम करती है, जिसको हमने क्या कहा बेटा गोल्जी बॉडी। ये बेटा जो गोल्जी बॉडी है, अगर इसकी डिस्कवरी आपसे कोई पूछे तो बच्चों इसकी डिस्कवरी जो थी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जो था वो था कैमिलियो गोल्जी। तो बच्चों कैमिलियो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी और उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्लियर हुआ बेटा। अब देखो बेटा गोल्जी बॉडी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि बच्चों ये किस किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो बेटा ये बनी होती है वेसाइकल्स की, प्लस बच्चों ये बनी होती है सिस्टर्नी की, प्लस और बेटा वेसाइकल्स सिस्टर्नी और बेटा एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। सो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट। द फर्स्ट वन इज वेसाइकल एंड द सेकंड वन इज सिस्टर्नी एंड द थर्ड वन इज वैक्यूल। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आपका जो आंसर होगा कि मैम ये जो है वेसाइकल्स की बनी होती है, ये सिस्टर्नी की बनी होती है और बेटा ये वैक्यूल्स की बनी होती है। अब देखो बेटा हमें वही बात करनी है। एज आई हैव ड्रॉन हियर, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी। देखो बेटा इसमें हमें जो चीज देखनी है कि बेटा आप ये देख रहे हो ना, ये पैरेलल स्ट्रक्चर एक दूसरे के बेटा ये पैरेलल है। ये जो बेटा पैरेलल स्ट्रक्चर है एक दूसरे के साथ, इनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं मेरे बच्चों सिस्टर्नी बोलते हैं इनको। ठीक है। तो क्या कहा बेटा मैंने कि ये मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। स्टैक लाइक का मतलब बच्चों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। दिस इज अ स्टैक लाइक अरेंजमेंट। गॉट इट बेटा। तो बेटा ये जो है ये हमारी सिस्टर्नी हुई और बच्चों ऊपर से जो आप देख रहे हो दिस इज द वेसाइकल। ये क्या हो गए बच्चों, ये हो गए वेसाइकल्स। ठीक है। अब नीचे देखिए बेटा, ये जो नीचे आप देख रहे हो दिस इज ऑल्सो वेसाइकल। तो बेटा मैं इसको नाम देती हूँ सिक्रीटरी वेसाइकल्स। सिक्रीटरी वेसाइकल्स का मतलब होता है बेटा विच इज सिक्रेटेड बाय द गोल्जी बॉडी। सिक्रीटरी वेसाइकल्स ऊपर से बेटा जब ये आ रहे हैं तब इनको हमने नॉर्मल क्या बोला है, वेसाइकल्स बोल दिया है। क्यों बेटा, क्योंकि ऊपर से हमारा कनेक्शन किसके साथ है, इसका जो कनेक्शन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो बेटा डेफिनेटली वो वहां से कुछ ना कुछ चीजें उसमें पैक करके भेजती होगी। तो बेटा जैसे जैसे वो चीजें पैक होके गोल्जी बॉडी के थ्रू आती है बेटा, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए जाते हैं। अब ये जो वेसाइकल्स बेटा आप देख रहे हो ये जो है बेटा मॉडिफाइड वेसाइकल्स है। और बेटा अगर इसी
स्ट्रक्चर के अंदर कुछ एंजाइम्स वगैरह भर दे, या फिर मैं कह देती हूँ बेटा कि कुछ प्रोटीन वगैरह भर दे, तो बेटा इस स्ट्रक्चर को मैं नाम क्या दे दूंगी, इसी स्ट्रक्चर को मैं नाम देती हूँ बच्चों वैक्यूल्स। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैम ऊपर से जो थे वेसिकल्स आए थे, और ये जो बेटा वेसिकल्स है, क्या मैं इनको ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स कह सकती हूँ। ट्रांसपोर्टिंग का मतलब ये होता है बेटा जो ईआर ने गोल्जी बॉडी को दिए है कि ये आपको मॉडिफिकेशन करने के बाद सेल में ट्रांसपोर्ट कर देने हैं, और ट्रांसपोर्ट वहां करने हैं जहां पे बेटा उस चीज की, उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये वहां पे ट्रांसफर करने होते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। तो दिस इज अ स्टैक लाइक अरेंजमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस पैरेलल स्टैक लाइक अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। गॉट इट बच्चों। और ये क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है बेटा, और इसके अंदर जो बच्चों स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों ल्यूमेन। उस स्पेस को हमने नाम दे दिया ल्यूमेन, एंड दिस इज कॉल्ड वैक्यूल एंड दिस इज कॉल्ड वेसिकल्स। तो बच्चों अब देखो बेटा, इसी के अंदर क्या होता है बेटा, इसी के अंदर कुछ जस्ट लाइक मैं कहती हूँ बेटा, ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन इज दैट if someone asks you that what is the origin of lysosome, तो बेटा जो लाइसोसोम का origin होता है बच्चों, वो होता है गोल्जी बॉडी से। और बेटा गोल्जी बॉडी में भी किससे, तो क्योंकि बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या था, ईआर के बाद बेटा हमारा क्या बना, गोल्जी बॉडी तो है ही है बॉडी में, और बेटा यही गोल्जी बॉडी क्या बनाएगा आगे जाके, लाइसोसोम। तो बेटा मैं यहाँ पे कह सकती हूँ वेसिकल्स, और मैं यहाँ पे कह सकती हूँ वैक्यूल। तो बेटा वैक्यूल का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल क्या होता है बेटा, स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। बट बेटा यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, अगर बेटा मैंने यहाँ पे एंजाइम की बात कर दी, प्रोटीन की बात कर दी, तो बेटा इस चीज को मैं लाइसोसोम भी कह सकती हूँ, और बेटा इसको हम लाइसोसोम ही कहते हैं। देखो वैक्यूल और लाइसोसोम डिफरेंस क्या है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे आप देखो जरा, वैक्यूल बोला है आपको, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हम इसको लाइसोसोम कब कहते हैं। तो बच्चों वैक्यूल का मतलब होता है इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज। फॉर एग्जांपल इट कैन बी स्टोरेज ऑफ द वाटर, इट कैन बी स्टोरेज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, इट कैन बी स्टोरेज ऑफ द सैप। तो बेटा दिस इज वैक्यूल। बट बेटा व्हेन आई टॉक अबाउट द लाइसोसोम, तो बच्चों लाइसोसोम में क्या होता है बेटा, कुछ एंजाइम्स होते हैं और बेटा प्रोटीन्स होते हैं, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, जिसको हमने बोला है लाइसोसोम। अभी देखो बेटा, ये जो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसको हम आगे दूर करेंगे, बट बेटा आपको बस इतना याद रखना है कि जो बेटा गोल्जी बॉडी होता है वो वेसिकल से मिलकर बना होता है, वो बच्चों सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, प्लस बेटा वो वैक्यूल से मिलके बना होता है। वैक्यूल होता है बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर चीजें स्टोर होती है। बट बेटा जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि जिनको हम क्या कह सकते हैं, जिनको बेटा हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो बेटा यही जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसी को हमने क्या बोल दिया कि the body which contain digestive enzyme that is called lysosome, ये हमने बोला है बेटा। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखने हैं कि वेसिकल्स क्या होते हैं, वैक्यूल क्या होते हैं, और बेटा लाइसोसोम क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम बेटा अलग से डिस्कशन करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा टफ लगेगा, बिकॉज बेटा इट इज नॉट टफ टू डील। ठीक है बच्चों, तो हमने बात करी है कि बेटा ईआर का जो संपर्क होता है वो होता है गोल्जी बॉडी से, और बेटा गोल्जी बॉडी से ही क्या निकलता है, लाइसोसोम निकलता है। ठीक है जी। अब देखो बेटा, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मैम एज आई नो वेरी वेल दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी। अब बेटा ये जो मैंने सरफेस बनाया है, इस सरफेस को बेटा जो कि नियर द ईआर होता है, या फिर मैं कह दूं बेटा जो कि नियर द न्यूक्लियस होता है, इस सरफेस को बेटा हमने क्या नाम दिया है बच्चों, इस सरफेस को हमने नाम दिया है सिस फेस। इसको हमने नाम दिया बेटा सिस फेस। और बेटा ये जो सिस फेस होता है, इस सिस फेस का मतलब क्या होता है कि बेटा यहाँ पे ना चीजें रही है, यहाँ पे चीजों की मॉडिफिकेशन होने जा रही है। तो बेटा
है, इसका मतलब न्यूक्लियस ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। अब बेटा न्यूक्लियस कुछ भेज रहा है ना, तो उसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि भाई मैं भेज रहा हूँ, तू उसको क्या कर, मॉडिफाई कर और आगे ट्रांसपोर्ट कर दे। क्लियर हुआ बेटा? तो बेटा यहाँ पे फेज जो होती है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। इसको हमने क्या कहते हैं बेटा, इसको हमने बोल दिया फॉर्मिंग फेज। तो बेटा जो फॉर्मिंग फेज होता है ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होगा। गॉट इट बेटा? अब देखो बेटा, ये जो आप फेज देख रहे हो, एज यू एबल टू सी, दिस फेज इज कॉल्ड ट्रांस फेज। इस फेज को हम बोलते हैं बच्चों ट्रांस फेज। ये जो ट्रांस फेज होती है बेटा, इसका एक और नाम है जिसको हमने बोला है मैच्योरिंग फेज। मैच्योर का मतलब बेटा कि चीजें वहां से अंदर आएगी और जब बेटा यहाँ से फाइनली मॉडिफाई होकर निकलेगी, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज। ट्रांस फेज मींस बेटा जहां से वो ऊपर से एंटर हुई है, दैट वाज द सिस फेज। बट बेटा जब वो गोल्जी बॉडी से पार होके बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस फेज। इसका मतलब जो मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी को करना था ना बच्चों, वो उसने मॉडिफिकेशन कर दिया। तो देखो अब बेटा हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करेगा, क्योंकि बेटा देखो जरा, ये वेसिकल्स थे हमारे, तो बेटा वेसिकल्स में कुछ प्रोटीन भर के किसने भेजे थे ऊपर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजे थे। और बेटा जब ये ही वेसिकल आपके मॉडिफाई होते हैं किसके थ्रू बेटा, ये थ्रू होते हैं बच्चों सिस्टर्नी के थ्रू। तो बेटा क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम ऐड कर दिए जाते हैं, तो बेटा अलग से मॉडिफाई कर दिया जाता है और बच्चों इसकी पूरी पैकेजिंग कर दी जाती है। तो बेटा इसके अंदर एंजाइम आ गए, प्रोटीन आ गए और बेटा मैनी मोर मटेरियल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। ठीक है बेटा? तो ये हुआ कुछ लाइक मैं कह देती हूँ कि बस आप फिलहाल इतना याद रखो बेटा कि जो गोल्जी बॉडी है वो पैकेजिंग भी करता है मटेरियल की, और बच्चों साथ ही साथ वो उसमें मॉडिफिकेशन भी करता है, तब जाके बेटा वो उसको आगे ट्रांसफर करता है। तो ये मैंने किसकी बात करी है बेटा, ये बात करी है मैंने गोल्जी बॉडी की। नाउ वी आर गोइंग टू द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी बॉडी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो बच्चों गोल्जी बॉडी और आई कैन से गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। देखो बेटा गोल्जी एपरेटस के फंक्शन बच्चों, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटा इसका फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन करना। इसका जो हमने फंक्शन ले लिया बेटा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि इस ऊपर से जो प्रोटीन वगैरह आ रहे थे उस वेसिकल्स में भर भर के, तो इसने ऊपर से उसमें कुछ और भी ऐड किया है। क्या पता इसने एंजाइम ऐड करे हो, क्या पता इसने ग्लूकोज के साथ लिपिड को ऐड करवा के ग्लाइकोलिपिड बना दिया। ऑफ कोर्स बेटा बनाएगा, बिकॉज काम है ये गोल्जी बॉडी का। दूसरा बेटा ये ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है, ये तो अभी डिस्कस जस्ट अभी हुआ है। और बेटा ये ना ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। कौन बच्चों? गोल्जी बॉडी। अब देखो बेटा मॉडिफिकेशन हमें समझ में आता है कि मैम ऊपर से ईआर से बहुत चीजें आ रही थी, बट जैसे ही वो सिस्टर्नी से क्रॉस होती है तो धीरे 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 उसमें मॉडिफिकेशन होते जाते हैं। दूसरा बेटा क्या है, एक करता है बच्चों पैकेजिंग। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल की पैकेजिंग करेगा बेटा। दूसरा बच्चों ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोनल सिक्रीशन करता है, हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोनल सिक्रीशन का मतलब ये है बेटा हमारी बॉडी में एज यू नो कि बेटा हार्मोन्स बनते हैं, बिना हार्मोन के तो प्रॉपर फंक्शन तो हो ही नहीं पाते ना बॉडी में। तो बच्चों बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। देखो बेटा कौन कौन से हार्मोन हो सकता है बेटा, इसमें हार्मोन हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो सकता है बेटा, इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बेटा, और इसमें बच्चों एस्ट्रोजन हार्मोन भी हो सकता है। तो बेसिकली बेटा हार्मोन्स आर द केमिकल्स, हार्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। तो आप ये कह सकते हो कि मैडम हाँ, अगर बॉडी में हार्मोन बनते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या, मैं तो बोलती हूँ बेटा हर तरीके से गोल्जी बॉडी दे रहा है, लेकिन बेटा गोल्जी बॉडी को ऊपर से सप्लाई भी तो मिलनी चाहिए ना। तो
ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि बच्चों इसने मॉडिफिकेशन तो कर दिया, पैकेजिंग भी कर दी, हार्मोन का सिक्रेशन भी कर दिया। अब बेटा आपने ना सुना हो जो मेल का स्पर्म होता है बेटा, उस पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है हेड वाले पार्ट पे। तो बेटा वो जो एक्रोसोम है वो भी डिराइव हुआ है किससे, डिराइव्ड बाय दी गोल्जी बॉडी। वो भी कहां से निकलता है बेटा, गोल्जी बॉडी से निकलता है। दूसरा और क्या हो सकता है बेटा, और हो सकता है कि बेटा ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है, यस बच्चों, ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है ग्लाइकोलिपिड एंड और क्या बना सकता है बेटा, और ये बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो बेटा सिंपल, अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो बेटा लिपिड क्या होते हैं, देखो लिपिड होते हैं बेटा, दीज आर द कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मीन्स बेटा ऐसे केमिकल्स जो कि वाटर के अंदर घुल नहीं सकते, उनको हम कहते हैं लिपिड। ठीक है बेटा। दूसरा जब लिपिड के साथ बेटा ग्लूकोज ऐड होती है उससे क्या बनता है, ग्लाइकोलिपिड। और बेटा बिल्कुल सही बात बताऊं मैं आपको प्रोटीन के बारे में, तो बेटा जब प्रोटीन ग्लूकोज से ऐड होता है उससे बनता है बेटा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या है, देखो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है बेटा इससे तो हमारी एंटीबॉडी बनेगी ना, इससे क्या बनेगी, हमारी एंटीबॉडी बनेगी। और बेटा एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि बेटा उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है और प्रोटीन भी होता है। इसलिए आपको कहा जाता है बेटा जितना अच्छा आप खाओगे, जितना अच्छा आप पिएगे, उससे हमारी जो सेल होती है ना बेटा वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। क्योंकि बेटा सेल को जो भी चीजें मिल रही है वो कहाँ से मिलती है, जब तक आप अच्छा खाना पीना नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी की सेल कैसे काम करेगी बेटा, उसको भी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो वो जो प्रोटीन है वो कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं ना बेटा वहीं से आ रहा है। हम जो दूसरा वो होता है ना, क्या कहते हैं, हम मीट भी यूज करते हैं बेटा, वहां से प्रोटीन आ रहा है बेटा। तो बच्चों वही प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारे जो जीबी है, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये तो मैं ये कह सकती हूँ कि तभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा जितना अच्छा हम खा रहे हैं, जितना अच्छा हम पीते हैं वो हमारी बॉडी को लगता है। तो बेटा अगर वही चीज हमारे सेल ऑर्गेनली यूज करके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है प्लस हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करा रही है तो बेटा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो सुन लो जरा बेटा, तो मॉडिफिकेशन कर दिया, ऊपर से बेटा पैकेजिंग भी कर दी और बेटा हार्मोनल का सिक्रेशन भी कर दिया और बेटा एक्रोसोम जो कि स्पर्म का पार्ट होता है बच्चों, ये भी गोल्जी बॉडी से ही बनता है। दूसरा बेटा ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन और बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन करता है वो भी कौन करता है बेटा, वो भी करता है गोल्जी बॉडी। सो ये जो था बेटा ये गोल्जी बॉडी के बारे में बात था। अगर बेटा प्लांट केस की बात आई तो डिक्टियोसोम कहते हैं। एक्चुअली प्लांट की केस में ना बेटा इसकी जो शेप होती है सिंपल होती है, बट बेटा इन द केस ऑफ एनिमल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको कह दिया गोल्जी एपैराटस। क्लियर हो गया बेटा। तो नाउ अब हम बात करेंगे